बहुत धन्यवाद। हूँ मांगीलाल जाखड़, बोल मरुधरा, राजस्थान। वर्तमान रो समय है चुनाव रो, वर्तमान रो समय है राजनीतिक दौर रो। तो हमारे हाथ है सुगनाराम जी बांबू आओ। सुगनाराम जी, आप लोहावट विधानसभा क्षेत्र में आओ। जी भाई। तो फिर केड़ोग विकास रहो 5 साल रो कार्यकाल एमएलए साहब रो। सबसे पहले तो मैं बोल मरुधरा को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे पवन पर्व है नवरात्रि का शुभकामनाएं। विकास कोई भी अंत समय के अंदर याद आता है जी। जो कोई अगर बुजुर्ग होते हैं जाते समय बोलते हैं कि मेरा ये पुण्य बाकी रह गया, ये पुण्य कर दो। पहले जो हाथ से पुण्य होता है वो पुण्य नहीं करते हैं। इसलिए अभी गहलोत जी खुद को मालूम पड़ रहा है कि ये मेरी स्कीमें बंद है करना। जो कहाँ बीजेपी की स्कीमें किसने बंद की है? कहाँ है अपना अभी जन आधार बना दिया, भामाशाह था। भामाशाह और जन आधार में क्या अलग है? कुछ अलग नहीं है। यही हॉस्पिटल से सुविधा थी, चिरंजीव थी और भामाशाह से मिल रहा था। अभी जो स्कीमें चेंज करनी है ये हर दल की बात है और अंत समय में याद आती है। अभी रही लाइट की बात, हमारे विकास में जो दीनदयाल उपाध्याय योजना, हर घर कनेक्शन, कहाँ है वो? पिछले 5 साल में किसी के देखा है? एक भी अगर कोई बंदा खड़ा होकर इस एरिया का बोल दे कि मेरे घर पे मैंने कनेक्शन करवाया विद्युत का 5 साल के अंदर, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ बिल्कुल एक भी कनेक्शन नहीं हुआ है। मूलभूत सुविधा पानी, लाइट और सड़क होती है, जहां जाते हो खड्डे खड्डे रोडों पे मिलता है। एक दो को केंद्र की सरकार के रोड आ गई और वाह लूट रही है कि मैंने बनवा दी, मैंने बनवा दी। जब लोहा से सदरी पीलवा की रोड बनी थी और पीर थपथपाते हमने बनवा दी एमएलए साहब ने। और जब शिलान्यास हुआ था तो वो शिल्या पट्टी के ऊपर नाम किसका था? केंद्रीय मंत्रियों का था। तो रोड किसने बनवाई? ये झूठ के पुलिंदे हैं और झूठ नहीं तो एमएलए साहब रोजाना कहते हैं कि मैंने एसडीएम कोर्ट बनवा दी है, मैंने तहसीलें बनवा दी, मैंने सीएमएचओ बनवा दी है, मैंने। ये क्या स्थिति है? हमारे यहाँ लोहावट विधानसभा क्षेत्र के अंदर 100% मतलब 100% शुद्धता किसान कौम के लोग रहते हैं और किसान कौम के लोगों में मूलभूत सुविधा है लाइट। पिछले 4 साल के अंदर बिल्कुल ही लाइट नहीं है। किसानों के हर प्रत्येक घर के अंदर 50 से 60 हजार का इस बार 1-2 महीने के अंदर नुकसान हुआ है। मोटरें, स्टार्टर, केबलें जल के। अभी प्रत्येक घर में कितने कनेक्शन? जोधपुर जिले के अंदर 80,000 अबव कृषि कनेक्शन है। 80,000 प्लस 50,000 आप एंट्री कर दो, 35 करीबन 35 करोड़ रुपए बनते हैं। ये मानो आप क्या विकास हो रहा है? चलिए, आपने सुगनाराम जी अच्छी बात बताई। मेरे साथी एक कार्यकर्ता और हैं, भाई श्रवण चाडी से। भाई श्रवण जी, बताइए कैसा रहा विधायक महोदय का कार्यकाल? लोहावट के लोकप्रिय विधायक कृष्णाराम जी बिश्नोई बहुत विकास करवाए और रोडों का भी काम बहुत अच्छा हुआ है। और राजस्थान के जननायक अशोक जी गहलोत बहुत ही मतलब ऐसे हैं, किसानों के मसीहा हैं। और सर्वे के अनुसार भी 48% लोग मतलब अशोक जी गहलोत को पसंद किया था। और भामाशाह की बात है, वसुंधरा का फोटो था, सिर्फ वसुंधरा का फोटो हटवाया, वो भी मतलब सेम जन आधार है। भाई श्रवण जी, आपकी राइट है, फोटो हटाने से विकास की योजनाएं बाधित नहीं होती। मैं एक पूछ रहा हूँ, लोहावट विधानसभा क्षेत्र में विद्युत के क्या हाल रहे? आप खुद काश्तकार हैं, आपके खुद के ट्यूबवेल हैं, आपका बहुत बड़ा परिवार है, क्या स्थिति रही लाइट की? सभी जगह ट्रांसफॉर बड़े बड़े लगवा दिए और विष्णुपुरा हमारा जीएसएस बन गया। करसन नगर में 2 जीएसएस का काम चल रहा है और बहुत मतलब प्रयास कर रहे हैं। लाइट का थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, पीछे से ही चल रही थी और मतलब 13-14 राज्यों में चल रही थी। अशोक जी ने जोधपुर आके खुद एस्टिमेट दिया था और भंवर सिंह भाटी मॉनिटरिंग कर रहे थे। बहुत मतलब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी और बड़े बड़े ट्रांसमिट मतलब जीएसएस के अंदर लगवा दी। सुगनाराम जी, आप बताएं, क्या भाई श्रवण कह रहे हैं कि लाइट की स्थिति 14 राज्यों में थी और वहाँ भी सारे देश में ऐसे ही हालात थे या राजस्थान में थे? नहीं, बिल्कुल गलत है। ये दूसरे राज्यों पे जाना बिल्कुल गलत है जी। जब भी घर के अंदर कोई काम होता है बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। मणिपुर की घटना आम कांग्रेसियों को दिखी थी और भीलवाड़ की घटना बिल्कुल नहीं दिखी थी। ये है कि लाइट की समस्या राजस्थान में, और ये बात भंवर सिंह भाटी की कर रहे हैं। भंवर सिंह भाटी के गृह क्षेत्र के अंदर सबसे ज्यादा दुर्भाग्य रहा किसानों के साथ, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। एक एक किसान रो रही है कि हम ऐसे आज तक इतिहास में नहीं देखा जो लाइट का सिलसिला चला है पिछले 4-5 महीने से।
मेरे साथ हैं एक किसान और सुरजाराम जी। सुरजाराम जी, आप बताएं, आप काश्तकार हैं, आपके ट्यूबवेल हैं, आप बहुत बड़े काश्तकार हैं, क्या हालात रहे लोहाउट विधानसभा क्षेत्र के विद्युत के क्षेत्र में? लोहाउट विधानसभा क्षेत्र का नवीन गठन 2008 में हुआ था और यहाँ से अपने गजेंद्र सिंह खिंसर 2 बार विधायक बने। उसने भी अपने कार्यकाल के अंदर लोहाउट विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत काम करवाए और स्थानीय न होने के नाते 2018 में हमारे यहाँ स्थानीय कांग्रेस के कृष्णाराम जी बिश्नोई 40-42 हज़ार मतों से विजयी हो गए थे और वो कांग्रेस के वोटों से नहीं, उसकी नाराज़गी थी गजेंद्र सिंह की जी। और कृष्णाराम जी ने यहाँ लोहाउट के अंदर खूब काम करवाए। ऐसी बात नहीं, काम नहीं करवाने की कोई दावा कर रहा है तो नहीं कह सकता हूँ। उसने नई तहसीलें, पंचायत समिति, एसडीएम कोर्ट, और रही बात किसानों के विद्युत की बहुत बड़ी समस्या किसानों की रही थी। पिछले 1 साल से किसानों के ऐसे हालात हो गए थे जिसमें किसानों के बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। फसल के मामले में होता है, विद्युत के उपकरणों के मामले में होता है, घरेलू को किसानों के लाइट की बहुत बड़ी समस्या थी। सुरजाराम जी, वो सही, लेकिन एक नाम आपने लिया माननीय गजेंद्र खिंसर का। क्या काम रहे खिंसर के? क्या लोग अभी भी गजेंद्र खिंसर को याद कर रहे हैं? और हो सकता है कि गजेंद्र खिंसर इस बार कुछ करिश्मा कर जाएं। गजेंद्र खिंसर 2003 में खिंसर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत के यहाँ लोहाउट के अंदर खूब काम करवाया था। चुनाव लड़ने से पहले विद्युत के क्षेत्र में तो हमारे लोहाउट को इतना आगे ला के छोड़ दिया था कि हमारे 50 साल भी जरूरत नहीं पड़ेगी नए टेक्निकल की। लेकिन अब क्या है, यहाँ किसानों का बहुत बड़ा हब है और आए दिन हजारों नए कनेक्शन होते जा रहे हैं। इससे जो किसानों के विद्युत की जरूरत है उसका अब पावर बढ़ा नहीं है और किसानों के लाइट की जरूरत है, उतना काम पीछे से गवर्नमेंट ने मतलब जरूरत है पावर बढ़ाने की, जरूरत है बहुत बड़े बिजली घर बनवाने की, जरूरत है विद्युत के जो पावर ट्रांसलेशन है उसको बढ़ाने की। सुगनाराम जी, क्या वर्तमान में लोहाउट विधानसभा क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा कृषि हब है, यहाँ बहुत बड़े किसान रहते हैं, बहुत बड़े नलकूप है, तो मतलब लोहाउट विधानसभा क्षेत्र के लिए कैसा फार्मूला पेश किया जाए? कितने 220 के बिजली घर होने चाहिए, कितने 440 के चाहिए और कितने 132 के हो, तब लोहाउट के किसान अन्नदाता सुखी हो सके? मेरा मानना है कम से कम एक 440 का और 3 220 का जीएसएस होना चाहिए और ये तभी संभव होंगे गजेंद्र सिंह खिंसर जैसे यहाँ आके एक विकास पुरुष आएंगे तो संभव है, नहीं तो नहीं। मतलब गजेंद्र सिंह खिंसर यदि लोहाउट विधानसभा क्षेत्र से जीतते हैं तो किसानों को फायदा होगा? बिल्कुल 100% हुआ था पीछे 2013 से 2015 देख लो, 2008 से 13 देख लो। बहुत बहुत धन्यवाद सुगनाराम जी आपका।